हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ साइंस स्टैंडर्ड 7th, जिसका नाम है प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहला वाला पार्ट हमने किया है, आप चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या प्लेलिस्ट में आप ऊपर देख सकते हैं। एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था। हमने जाना था कि एक पौधा उगने से पहले एक बीज होता है, एक सीड होता है, उसमें से कोम्ब आते हैं। कोम्ब आने के बाद में नीचे प्लूमल जाता है जिसमें से रूट्स निकलते हैं। और रूट्स के हमने कहे थे कि 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है टैप रूट सिस्टम, एक टाइप होती है टैप रूट सिस्टम, और एक टाइप होती है जिसे कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम या जिसे एडवेंचरस रूट सिस्टम भी कहा जाता है। तो टैप रूट सिस्टम हमने देख लिया था क्या होता था। टैप रूट सिस्टम के एक प्राइमरी मोटी सी एक रूट होती थी जो नीचे की तरफ जाती थी और उसको लगकर कुछ ब्रांचेस निकलती थी जिन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते थे। और अगर मैं उस पौधे को या उस पेड़ को उखाड़ता तो वो जो प्राइमरी एक्सिस थी, जो प्राइमरी रूट थी, वो पूरी तरह निकल आती थी, जबकि वो जो सेकेंडरी रूट्स थी वो अंदर ही कहीं ना कहीं फंस कर रह जाती थी। और इस तरह से उसमें से दूसरे पौधे उगते थे, वो पौधा ख़त्म नहीं होता था। अब बात करते हैं दूसरे वाले सिस्टम की, जिसका नाम है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो फाइब्रस रूट सिस्टम है, इट इज़ अ रूट दैट हैज़ नो एक्सिस और नो प्राइमरी सेंट्रल एक्सिस, हैज़ थ्रेड लाइक ब्रांचेस इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब आपने प्याज देखी होगी, अगर प्याज को आप कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए एक ग्लास में पानी भर के रख दे तो उसकी जो जड़ें हैं वो जान पकड़ लेंगी और आहिस्ते आहिस्ते नीचे आने लगेंगी। तो मिट्टी में भी वो इसी तरह से होती है और वो कुछ थ्रेड लाइक मटेरियल्स होते हैं बालों की तरह फैले हुए। मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाने की कोशिश की है, इसे थ्रेड लाइक ब्रांचेस बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है किसका, फाइब्रस रूट सिस्टम का। एक बार वापस से पढ़ते हैं, व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम इज अ रूट दैट हैज़ नो प्राइमरी सेंट्रल एक्सिस, कोई प्राइमरी सेंट्रल एक्सिस नहीं होता लाइक इन हमारा टैप रूट सिस्टम की तरह, एंड हैज़ थ्रेड लाइक ब्रांचेस इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में थ्रेड लाइक धागे की तरह फैले हुए रूट्स के बालनुमा कुछ होता है। आपने देखा होगा जैसे कि प्याज में या कांदे में आपने देखा होगा, ऑनियंस के अंदर। फिर इसके बाद में हमारा जो ये रूट वाला पार्ट है ये ख़त्म हो गया। अब जो नीचे की तरफ गया मिट्टी की तरफ, वो पार्ट बना रूट। जो ऊपर की तरफ आया तो उससे सबसे पहले बनता है स्टेम। अब व्हाट इज स्टेम, स्टेम क्या होता है, डंठल कहते हैं जिसको हिंदी में। तो स्टेम क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर कि स्टेम क्या है। द मेन ट्रंक ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। जो मेन ट्रंक होता है किसी भी प्लांट का, जिसके ऊपर लीफ लगे होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे होते हैं, जो मेन स्टेम होता है, जो उसका तना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। उस ट्रंक को हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। अ प्राइमरी एक्सिस दैट डेवलप बर्ड्स एंड रूट्स इंस्टेड ऑफ, एंड लीव्स आएगा यहाँ पर, एंड लीव्स इंस्टेड ऑफ रूट्स। एक प्राइमरी यहाँ पर आएगा लीव्स, एक प्राइमरी एक्सिस होती है जिससे बर्ड्स बनते हैं, लीव्स बनते हैं, रूट्स नहीं बनते, क्योंकि रूट्स से बनी होती है क्या, वो स्टेम। एक बार वापस से देखो, कुछ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने पौधे का, नीचे की तरफ रूट्स है, ये वाला जो पार्ट है इसका, इसे हम रूट्स कह सकते हैं। दिस पार्ट इज स्टेम, जो ब्लैक में लिखा हुआ है, और ऊपर जो है ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस के अंदर कुछ लीव्स है और फ्लावर्स वगैरह है। तो इस तरह से जो ये बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, इसे कहते हैं स्टेम। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द मेन ट्रंक ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड स्टेम, अ प्राइमरी एक्सिस दैट डेवलप बर्ड्स एंड लीव्स इंस्टेड ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पर हमारा रूट सिस्टम पूरा खत्म हो गया, दोनों भी टाइप, और हमने स्टेम देख लिया क्या है। अब हम देखेंगे कि लीफ क्या होता है, फिर देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फिर देखेंगे फ्रूट क्या होता है। इस तरह से हमारा सारा जो इसका पार्ट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे और हर एक का फंक्शन इसकी डेफिनेशन में ही आपको मिलता जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिए ताकि आपके काम आए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ लीफ। लीफ क्या है, लीफ का मतलब हम जानते हैं पत्ता होता है। तो एक्चुअली इंग्लिश में और हमारे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, व्हाट इज़ लीफ। वन ऑफ द यूजुअली फ्लैट ग्रीन पार्ट
that grow from the plant stem and that functions mainly in making food by photosynthesis. एक प्लांट का एक फ्लैट ग्रीन कलर का पार्ट होता है जो स्टेम से लगकर उगता है और उसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना। अब आप लोग पूछेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, तो क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उस खाना बनाने के या फूड बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। What is leaf? One of the usually flat green part that grow from a plant stem. कहाँ से उगता है? Plant stem से उगता है, grow करता है, and that functions mainly in making food by photosynthesis. और जिसका मेन काम है खाना बनाना by the process of photosynthesis. तो ये लीफ ये होता है और लीफ का काम, उसका फंक्शन ये होता है। What is flower? फ्लावर क्या है देखो। A flower is a fragile blossom that has petals and grows at the top of the stem of a plant. Flowers attract bees who help out with the pollination process so more plants can grow. इसका मतलब क्या हुआ? फ्लावर जो है वो बहुत नाजुक सा हिस्सा होता है किसी भी पौधे का। उसके पेटल्स होते हैं, पेटल्स का मतलब पंखुड़ियाँ होती है, वो टॉप ऑफ द स्टेम पे, स्टेम के सबसे ऊंची जगह पर, टॉप पर वो उगता है, पनपता है, ग्रो करता है। और फ्लावर अट्रैक्ट बीज, क्योंकि ये दिखने में कलरफुल होता है, खूबसूरत होता है, इसकी खुशबू अच्छी होती है, तो बीज जो मक्खियाँ होती है इससे अट्रैक्ट होती है और इसमें जो पॉलन होते हैं वो उन मक्खियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है और नए पॉलिनेशन इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो इस तरह से प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है और नए पेड़ पौधे उगते हैं। एक बार फिर देखते हैं हम कि व्हाट इज़ अ फ्लावर। अ फ्लावर इज़ अ फ्रैगिल ब्लॉसम दैट हैज़ पेटल्स एंड ग्रोज एट द टॉप ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज हु हेल्प आउट विद द पॉलिनेशन प्रोसेस सो मोर प्लांट्स कैन ग्रो। तो ये बात हुई फ्लावर की। अब आते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर, लास्ट में जो है, जिसका नाम है फ्रूट। व्हाट इज़ अ फ्रूट? फ्रूट क्या होता है? द स्वीट एंड फ्लैशी प्रोडक्ट ऑफ अ ट्री और अदर प्लांट दैट कंटेन सीड एंड कैन बी ईटन एज फूड। तो यहाँ पर फ्रूट क्या होता है? एक मीठा, मोटा, ताज़ा, खाने लायक प्रोडक्ट होता है किसी भी ट्री का या अदर प्लांट का। इसके अंदर सीड होते हैं और ये खाने की तरह खाया जाता है इंसानों में, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स में जो प्लांट नहीं है, प्लांट के अलावा जो बाकी नॉन लिविंग थिंग्स है वो इसे एज अ फूड यूज़ करती है। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ फ्रूट? द स्वीट एंड फ्लैशी प्रोडक्ट ऑफ अ ट्री और अदर प्लांट्स दैट कंटेन सीड एंड कैन बी ईटन एज फूड। तो ये था हमारा हर एक पार्ट हमने जो देखा स्टार्ट टू एंड। क्या हुआ? सबसे पहले आया रूट, रूट की टाइप्स, उसके बाद में स्टेम, उसके बाद में लीफ, फिर फ्लावर एंड देन फ्रूट्स। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और डालूं जिसके अंदर इसका क्वेश्चन आंसर का पार्ट डालूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पेरेंट्स ने ये कहा है कि हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए। नोट्स तो मिल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आते, हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर नेक्स्ट पार्ट मैं इस वीडियो का डालूँगा, इस चैप्टर का, तो उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर डालूँगा। अब आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, और टाइम देना चाहूँगा स्क्रीनशॉट के लिए। ये भी एक कंप्लेंट है कि स्क्रीनशॉट आपको बराबर मिलता नहीं है, तो मैं 2 से 3 सेकंड हर वीडियो में अभी पॉज करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों ये था हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का आखिरी, या शायद आखिरी ना हो, इसके बाद में एक और पार्ट डालूँ जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर डालूँ। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।